अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इतवार से जारी एहतजाज और हंगामों के दौरान अब तक हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई है, जबकि 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपील की है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत में फसादात की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं। इन 2 दिनों में उन्होंने अपना काफी मसरूफ वक्त गुजारा, लेकिन इस दौरे में कोई बड़ा तिजारती समझौता नहीं हुआ। अलबत्ता $3 बिलियन का दिफाई मुआहिदा हुआ है। अमरीकी वेल्स ने पाकिस्तानी हुकूमत के सोशल मीडिया से मुताल्लिक नए कवायद ज़वाबित पर तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन मजहब के मुकदमे में सजा पाने वाले मुजरिम सकलैन रेहान को सजा पूरी होने पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सूबे पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके रायविंड रोड पर वाक़े सफारी पार्क में शेरों ने 17 साल नौजवान पर हमला करके उसे मुबैना तौर पर हलाक कर दिया है। और चीन के महकमा सेहत ने बुध के रोज 409 नए केसेस का ऐलान किया है, जो तमाम के तमाम हूबे में हुए, जो इस वबा के फैलने का सूबाई मरकज है। कोरोना ईरान सरहद चौथे रोज भी बंद रही। अमेरिका ने अफगान हुकूमत की तरफ से सदर अशरफ गनी की दूसरी सदारती मुद्दत के लिए जुमेरात को होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब को 9 मार्च तक मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम किया है। और पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ये थी सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। भारत के एहतजाज और हंगामों के दौरान अब तक हलाकतों की तादाद 24 तक पहुंच गई है, जबकि 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। दिल्ली के शिमाली मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, जहां पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाकत गुरु बहादुर अस्पताल में हुई, जबकि एक हलाकत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में रिपोर्ट हुई है। हंगामों, जलाओं, घेराव और पुरतशद्दुद वाकयात में 20 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से अपील की है कि वो पुरअमन रहें। अपने एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हालात को मामूल पर लाने और अमन अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत में फसादात की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इमरान खान का कहना है कि नस्ल परस्ताना नजरियात का हामिल ग्रोह जब भी गालिब आता है, खूनरेजी के दरवाजे खुल जाते हैं। भारत में मुतनाज़िया शहरियत बिल के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान तशद्दुद झड़पों में कई अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद इमरान खान का यह बयान सामने आया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं। इन 2 दिनों में उन्होंने अपना काफी मसरूफ वक्त गुजारा, लेकिन इस दौरे में कोई बड़ा तिजारती समझौता नहीं हुआ। अलबत्ता $3 बिलियन का दिफाई मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत भारत अमरीकी हथियार खरीदेगा। तज्जियाकारों का ख्याल है कि भारत को इस दौरे से कोई खास फायदा नहीं हुआ है। इस बारे में नई दिल्ली से सुहेल अंजुम ने एक रिपोर्ट इरसाल की है, जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। अमरीकी मुआविन नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने पाकिस्तानी हुकूमत के सोशल मीडिया से मुताल्लिक नए कवायद व ज़वाबित पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये इजहार राय की आज़ादी और डिजिटल मईशत की तरक्की के लिए धचका होगा।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन मजहब के मुकदमे में सजा पाने वाले मुजरिम सकलैन रेहान को सजा पूरी होने पर रिहा करने का हुक्म दिया है। ताहम अदालत ने मुजरिम के जुर्माने माफ करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर फैसलाबाद में 24 नवंबर सन 2015 को इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुबैयन तौर पर नफरत अंगेज तकरीर फेसबुक पर पोस्ट करने के इल्जाम में सकलैन रेहान को 13 साल कैद की सजा सुनाई थी। चिनियोट से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सकलैन को अक्टूबर सन 2015 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उनके फेसबुक अकाउंट पर नफरत अंगेज मवाद पोस्ट किया जा रहा है। सूबे पंजाब के सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के इलाके रायविंड पर वाक़े सफारी पार्क में शेरों ने 17 साल नौजवान पर हमला करके उसे मुबैना तौर पर हलाक कर दिया है। सफारी पार्क की इंतजामिया के मुताबिक बिलाल गालिबन घास काटने शेरों के पिंजरे के अंदर दाखिल हुआ था, जिस पर शेरों ने उस पर हमला कर दिया। पार्क इंतजामिया के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स बिलाल की खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली हैं, जबकि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। अफगान सदारती महल ने तस्दीक की है कि जुमेरात के रोज होने वाली सदारती हलफ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई है और बताया है कि यह ताखीर अफगान सियासतदानों और अफगानिस्तान के बैनुल-अक़वामी साझेदारों के मशवरे से मसलहतन की गई है। अफगान सदारती बयान से पहले अफगान मुफाहमत के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद ने तकरीब हलफ बर्दारी की 9 मार्च की नई तारीख का ऐलान किया। खलीलजाद ने अपने 3 ट्वीट्स पैगामात में तमाम अफगानों की तर्जुमान एक नई मुश्तमिल हुकूमत के क़याम पर जोर दिया। उन्होंने तकरीब को 9 मार्च तक मुलतवी करने के सदर गनी के फैसले का खैर मकदम किया। अमरीका ने अफगान हुकूमत की तरफ से सदर अशरफ गनी की दूसरी सदारती मुद्दत के लिए होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब के मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम किया है। अमरीका ने उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात के नताइज से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात को आईनी और कानूनी तरीके से हल किया जाएगा। अमरीका की महकमा खारजा के तर्जमान मॉर्गन ऑर्टेक्स ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत में सबकी शमूलियत होनी चाहिए जो अफगान अवाम की उमंगों की मसहर हो। चीन के महकमे सेहत ने बुध के रोज 409 नए केसेस का ऐलान किया है, जो तमाम के तमाम सूबे हुबे में हुए जो इस वबा के फैलने का मरकज है। 52 नई अमवात हुई हैं जो तमाम हुबे में थीं। चीन ने नए कोरोना वायरस केसों में कमी की इत्तला दी है और आलमी इदारे सेहत ने इस वबा से निपटने पर हुकूमत चीन की तारीफ की है और दूसरी हुकूमतों को मुतनब्बिह किया है कि जब उनकी सरहदों पर उसके मरीज सामने आए तो फौरी इक़दामात करें। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी हुई है, लेकिन एशिया, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता में इसके फैलने के बाद आलमी सतह पर इसके वबा की सूरत इख्तियार करने का खौफ जोर पकड़ रहा है। इस नेशनल सेंटर फॉर इम्यूनाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस की डायरेक्टर डॉक्टर नैन्सी मेजोनर कहती हैं कि इस वायरस पर काबू पाने की कोशिश फिल वक्त बड़े पैमाने पर कामयाब रही है, लेकिन उन्होंने इंतबाह किया कि चूंकि ज्यादा से ज्यादा मुल्क इसका शिकार हो रहे हैं, इसलिए मुल्की सरहदों पर इस वायरस को कंट्रोल करना सख्त से सख्तर होता जा रहा है। कोरोना वायरस के बहरान के शदीद होने पर अमरीकी हुकूमत के रद्द-ए-अमल पर मंगल के रोज कानून साज तकसीम नजर आए। कांग्रेस में डेमोक्रेट सरकार ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से इत्तेफाक नहीं किया कि अमरीका के अंदर वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है। ट्रंप ने मंगल के रोज कहा था कि अमरीका ने अपनी सरहदों के अंदर इस वायरस पर काबू पा लिया है, बावजूद कि उनकी इंतजामिया अमरीकी कानून साजों से $2.5 बिलियन के इमरजेंसी फंड का मुतालबा कर रही हैं। और कोरोना वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए पाक ईरान सरहद चौथे रोज भी बंद रही, जबकि वजारत दाखिला ने पाकिस्तान आने वाले 300 से जायद ईरानी बाशिंदों को वापस अपने मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। दूसरी तरफ पाक अफगान सरहद शहर चमन में भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बुध को ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान की इफ्तिताही बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग की बदौलत
पाकिस्तान ने 125 रन का हदफ महज 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।